नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, हो गया हार्दिक अभिनंदन 3 बजे वाली स्ट्रैटेजी में। तब कैसा लग रहा है? तो आप बोलोगे सर क्या बताएँ, बुरा हाल है, मार्केट वाट लगा रखा है, मेरा माइनस में चल रहा है और पूरा गिरा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, आप ही का माइनस में है कि सबका माइनस में है? तो भाई सबका माइनस में है ना? तो गिरा है, मार्केट का काम है गिरना। एक बार बाउंस बैक आया था, तो हम लोग उस समय समझ गए थे बाउंस बैक का, फिर उसके बाद दबाव आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब ऐसा है कि 23,653 बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही जगह दिख रहा है। आप बोलोगे सर पोर्टफोलियो तो माइनस दिख रहा है, तो भैया माइनस तो होगा ही होगा है। जो अभी तक कई दिनों से इतना बड़ा माइनस नहीं हुआ था वो माइनस हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप ही का पोर्टफोलियो है, जो भी इस मार्केट में निवेश कर रहे हैं, चाहे जो भी हैं, सबका पोर्टफोलियो माइनस में है। और खासकर ईटीएफ वाले हम लोग हैं साहब, तो हम लोग का भी पोर्टफोलियो फर्स्ट क्लास माइनस में है। आज मेरा भी पोर्टफोलियो थोड़ा माइनस में चला गया है, तो भाई क्या करें, 5 डिजिट में दिख रहा है और अच्छा खासा दिख रहा है, तो कुछ तो कर सकते नहीं है। मेरा ही पोर्टफोलियो आज निफ्टी जितना गिरा है, इसी के 1 पॉइंट कितना है, एक नहीं मतलब 2 है, तो दोनों तकरीबन इतना का मेरा खुद का गिरावट है। तो आप बोलिएगा तो ऐसे में कैसे समझा जाए, क्या समझा जाए? तो देखिए, बहुत बढ़िया टाइम है और यही समय होता है जो चीज़ समझने वाली बात होती है, ठीक है? तो HMPV वायरस हिंदुस्तान में भी इसका मिला, ठीक है? तो बेंगलुरु में डिटेक्ट किया गया है, तो बेबी टेस्ट पॉजिटिव। मतलब ये वायरस कभी मरते तो होते नहीं है ससुरे, ये सो जाते हैं, इनको सुला दिया जाता है, नहीं समझे? वायरस तो ये सब अमृत पी रखा है, ये सब तो जल्दी मरता नहीं है, ये सब सूत जाता है, समझे? तो हो सकता है ये, और जो बच्चों को हुआ है वो 1 साल समथिंग कुछ के है ना, तो कहीं न कहीं मतलब उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह तो है नहीं, छोटे बच्चे हैं तो उनमें हुआ है। तो एक्चुअली वायरस होते क्या हैं कि साहब ये ना बाँस के पेड़ की तरह होते हैं। आपके स जिस तरह बाँस का पेड़ ना नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, जा 5 साल हो गया, लगबे नहीं किया, वो वैसी का वैसी है। गलती से जैसे पनपा ना भाई साहब, विदिन 10 डेज़ में आपको वहाँ पूरा इतना धड़धड़ाइले बाँस निकल आएगा ना कि मत बोलिए। तो वायरस भी उसी तरह सो जाते हैं, इनको जब उनका कंडीशन मिलता है तो धड़, 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 धड़ निकल के सामने आते हैं। तो आप बोलोगे कोरोना, कोरोना भी एक वायरस है जो कि स्प्रेड हुआ था, है ना? तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ये स्प्रेड नहीं है चाहे जो है, लेकिन है इतना है कि टेस्टिंग वगैरह ठीक है, हम लोग के पास इससे अब लड़ने के लिए मैक्सिमम चीज़ उपलब्ध है। पीपीटी किट हो या ग्लोव्स हो या उस तरह का एंटीडोर हो, मतलब डॉक्टर हमारे अभी फ़िलहाल सक्षम हैं और ठीक है। तो अभी क्या करना है? तो भैया अभी ऐसा है कि सर गोल्ड खरीद लें? क्योंकि अगर मान लीजिए सर कोरोना है, चाहे कोरोना की तरह है, तो गोल्ड खरीद लें? तो मैं यहाँ आपको एक ही वर्ड बोलूँगा, इस जगह हड़बड़ाइए मत। सबसे पहले आप कुछ मत करिए, माइनस है रहने दीजिए, माइनस दिख रहा है दिखने दीजिए, मन करता है कहीं एसआईपी करने का कर दीजिए, थोड़ा पैसा लगाने का मन करता है लगा दीजिए, शांति से बैठना सीखिए, कुछ नहीं करना है इस जगह, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप बोलोगे क्यों नहीं करना है? देखिए, आप सोचिएगा कि आप अभी गोल्ड ले लें, तो गोल्ड ऑलरेडी आज 1% गिरा हुआ है, गोल्ड ऑलरेडी 1% गिरा हुआ है। तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है। बात सही क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए 1% के आसपास गोल्ड गिरा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ मन करता है कि गोल्ड ले लें, तो गोल्ड ऑलरेडी हल्का सा गिरा हुआ है, बाकी जो लॉन्ग टर्म में गोल्ड ले रखे हैं तो वो तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। हाँ, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो भाई साहब फिर तो उनका तो बनता है कि वो यहाँ पर ही अपना मूड बनाए, है ना? क्योंकि अगर उस तरह का आता है तो फिर इसकी तेजी होगी। अब इसकी तेजी, अगर ये गोल्ड आज थोड़ा भी तेज रहता ना, तो मैं इसमें पॉजिटिव हो जाता। मैं देख रहा हूँ कि इसका बाउंस बैक होके अगर आज का ये लो और आज का हाई तोड़ के ये ऊपर निकलता है, तो फिर तो अच्छा है ना? लेकिन गोल्ड मैं इसलिए नहीं खरीदना चाह रहा हूँ क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स 108-54 के आसपास है। अब आप बताइए ऐसे कंडीशन में आपको गोल्ड भी नहीं, तो पोर्टफोलियो की तो आज वाट लगी हुई है। और ऐसा दिन आता है, ऐसा दिन पैनिक का आता है, कम से कम 15 दिन, 20 दिन, साल में ऐसा आएगा कि कमोडिटी भी गिरा हुआ है, इक्विटी भी गिरा हुआ है। और ये दिन अभी तक का इतिहास में जब भी ऐसा आता है ना, तो हम लोग इसको एसआईपी दिन कहते हैं। पूछते हैं ना कि सर एसआईपी कब करें, तो हम बोलते हैं डिसिप्लिन से कर लो, यही कहते हैं। तो ऐसा जब दिन आता है, जब गोल्ड भी गिरा हुआ है, इक्विटी भी गिरा हुआ है, अठन्नी लगाने का किसी को मन नहीं है, भाई साहब इससे अच्छा एसआईपी का दिन कहाँ बनता है। आप जिस भाव में लगाओगे उस भाव से माइनस दिखेगा। ऐसा दिन, ऐसा दिन अद्भुत दिन होता है साहब। इस दिन में पैसा लगाने से भी लगाया नहीं जाता है। आपको लगता है ना कि मार्केट बहुत आसान है, तो ये मार्केट की सच्चाई है कि आपको ना पैनिक क्या होता है वो दिखा देगा। पैनिक क्या होता है दिखा देगा।
आप सोचोगे कि हम गोल्ड और सिल्वर में बच जाते हैं, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी हाई कर रखा है, वहाँ ऑलरेडी गिरावट है, अब बताओ कहाँ जाओगे साहब आप, कहाँ जाओगे, है ना? और बाकी इक्विटी और ये सब तो गिर ही रहा है, तो आप बोलोगे सर फिर गिर क्यों रहा है? तो भैया गिर रहा है कि एफआईएस का ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है और अच्छा बिकवाली, मतलब एफआईएस आज दबा के बेचे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्लास का बिकवाली के साथ एफआईएस का आज चल रहा है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। मुझे पता है आज का दिन निकालना बहुत ही मुश्किल है ना? बहुत ही मुश्किल है आज का दिन निकालना, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन क्या बताएं। और आज का दिन का एक्चुअली वही है ना, डाटा का इशारा था, लेकिन वही है कि नहीं हो रहा था, लेकिन आज का मतलब अच्छा मतलब चला गया। चलिए कोई नहीं, ये सब चलते रहता है, मार्केट में हम हैं तो ये सब तो हम लोग को देखना ही है। तो देखिए क्या आज का लो जो है 600 का, उसको बचा पाता है या तोड़ देता है। चलो आज नहीं तोड़ेगा तो कल तोड़ देगा इसमें कौन सा बड़ी बात है। तो सर देखिए कभी कल क्या होता है, प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आपको पता नहीं हो सकता हमारे डॉक्टर या जो है उनको नहीं पता हो और उस तरह से स्प्रेड हो जाए, चाहे जिस तरह से कोरोना हुआ है। लेकिन एक चीज मेरे को तो पता है कि मार्केट को जिस चीज का अंदाजा हो जाता है ना पहले से कि इतना तक हो जाएगा, इतना तक होगा, तो ये मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको पता है कि ये कोरोना मतलब उसके कारण गिर रहा है, तो ये गिरावट ज्यादा नहीं होता है, समझे? ठीक है, केस निकलना एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज है, जिससे क्या है कि चलो थोड़ा सा आज इस तरह का हो गया। और इसमें भी बड़े लोग ही कमाते हैं, बड़े लोग ही अपना पैसा बनाते हैं साहब। और ऐसा नहीं है कि जो बड़े मतलब समझ रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ शांत रहना है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटा पैसा लेके यहाँ पर ही घूम रहे हैं, समझे? जैसे बाजार में सोनार का दुकान में आपको भेज देंगे और दे देंगे 5 पैसा कि जाओ खरीद के ले आओ, ठीक है? आपको दे देंगे कि जाओ 5 पैसा दे देंगे, जाओ खरीद के ले आओ। आप कुछ खरीद पाइएगा? तो वही चीज हम कह रहे हैं कि इस मार्केट में आप सोचिएगा कि आप अपने पैसे से कुछ बहुत बड़ा भूचाल ले आओगे, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, पैसा बचा लो तो ही काम हो जाएगा। तो ये जगह मेरे हिसाब से एसआईपी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं कि जब इक्विटी भी गिर गया, कमोडिटी भी गिर रखा है, और देखिए टूटना तो कंफर्म था, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी आपको कॉपर टूट रखा था, 6% टूट रखा था कि नहीं रखा था? तो आप बोलोगे हाँ आप तो बोले थे। नहीं, हम तो बोले क्या थे, दिखलाए थे ना जी। देखिए 6% टूटा हुआ था कि नहीं टूटा हुआ था, तो ऑलरेडी पता था कि मेटल पे तो दबाव जबरदस्त बनेगा, इसीलिए आज जाके देख लीजिएगा, टाटा स्टील सबसे ज्यादा लूजर में होगा, वेदांता यही सब लूजर में होगा, जेएसडब्ल्यू यही सब मेरे उम्मीद से। तो ये तो स्वाभाविक है ना? अब गोल्ड हम इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं कि मान लीजिए बड़ा, क्योंकि उसमें देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन का पैनिक सहना ही पड़ेगा, कोई उपाय फिलहाल तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मैं शांति से बैठूंगा, थोड़ा बहुत कहीं मन करेगा तो जिस तरह फार्मा खरीद लिए, थोड़ा सा आईटी खरीद लिए, और इंडेक्स ने जो पोजीशन कम करके फार्मा पे लगाया तो भाई साहब गलत नहीं लगाया, ये बात तो सही है, मानना पड़ेगा। मोमेंटम हो चाहे जो भी हो, जिसने फार्मा पे अपना पूरा ध्यान, अल्फा पूरा फार्मा पे ध्यान कर दिया, गलत नहीं था फार्मा और आईटी। तो आज फार्मा 1% के आसपास गिरा है और आईटी थोड़ा बहुत गिरा होगा, चाहे नहीं गिरा होगा, समझ रहे बात? तो देखिए इंडेक्स ने कैसे इशारा दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि हर चीज आपको सब कुछ ना पहले उपलब्ध कराने का चक्कर में ना लोगों को वो ना कर दूं, देखना भी तो पड़िएगा, देखिए भी तो कैसे होता है, कैसे फैक्ट शीट के आधार पर इंडेक्स का पोजीशन चेंज होता है, उस आधार पर आप क्या सीख पाते हैं। और मार्केट हमेशा सिखलाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट सबसे बड़ा गुरु है साहब। हम लोग तो एकदम सा मतलब हम तो कुछ है ही नहीं, हम लोग गिनती ही नहीं रखते अपना। तो ठीक है, गिरावट है, देखने दीजिए, आएगा, अभी देखते हैं क्या बोलता है नहीं बोलता है, थोड़ा सा गिर रहा है, गिरने दीजिए, है ना? बाकी खरीदारी आपको क्या लग रहा है, नहीं हो रहा है? खरीदारी भी तो हो रहा है, खरीदारी भी तो हो रहा है। अगर यहाँ सिर्फ डॉलर इंडेक्स का लफड़ा है, अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मतलब हिसाब किताब ठीक रहता ना, नीचे रहता ना, तो हम लोग का पोर्टफोलियो माइनस नहीं होता। हो सके कि हम लोग का पोर्टफोलियो बंद होते होते निफ्टी से कम माइनस भी रहे, निफ्टी से कम माइनस भी रहे, अगर गोल्ड ले रखे हैं तो पोर्टफोलियो में, तो ये बात आप समझ के चल सकते हैं। आइए टेंशन मत लीजिए, मार्केट यही है, ये उसका असली रूप है, जो आज दिखा रहा है ये उसका असली रूप है, किसका? मार्केट का। तो इसीलिए मार्केट से टेंशन नहीं लेने का है, वो HMPB जो है उससे अपना बचाव करने का है, जो भी है। अब इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा होता ही है, लोग इसमें मारते ही मारते हैं सब, तो देखिए क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग शांति से आनंद लेते हैं, क्या है तो सोचेंगे कि हमारे पास पैसे अभी नहीं है, ठीक है लग गया जितना पैसा लगाना था, अब थोड़ा शांति से हम लोग बैठ के देख लेंगे। अगर यहाँ से नीचे निकल गया तो भैया 6% नीचे जाने का दम रखता है, कौन? निफ्टी।
तो हम लोग उसके बाद ही करेंगे, नहीं कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत SIP कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अगला हम लोग स्ट्रेटजी अपनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए क्या दिखाएं आपको, सब चीज़ तो माइनस में ही है। आइए फिर भी अपना जो इंडेक्स देखने का है तो देखते हैं। फिर चाइना ने कुछ किया, यूरोप तो कम गिर रहा है, चाइना वहाँ का मार्केट कम गिरा है, अपना मार्केट भारत का मार्केट ज़्यादा गिर गया, ज़्यादा हो गया इनको चिंता। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि चाइना का नहीं निकई कितना गिरा है। अब तो ये देखना पड़ रहा है कि भैया कौन कितना गिरा है जी, थोड़ा देख लेते हैं कि निकई, लेकिन अच्छा है, बढ़िया, मतलब मौका भी दिया जा रहा है। और याद है ना कोविड में कि मौका तो छोड़ना नहीं है, आज ना कल तो बढ़ ही जाएगा। स्टॉक में गलती से नहीं जाने का भाई साहब, कौन स्टॉक कब कितना % निकल जाए कोई पता नहीं है, इसीलिए चुप करके अपन यहीं रहेंगे। तो 1.5% निकई भी निकला है। चलो हैंसेंग जो चाइना का है ये कितना निकला था, ये बेहुदा कुछ नहीं निकला है, हम लोग यहाँ जबरदस्ती मातम मनवा दिया है। ला चाइना तो गिरवे नहीं किया है और हम लोग जबरदस्ती गिर के परांगत किए हुए हैं। कोई नहीं, चलते रहता है सब। निफ्टी आपको काफ़ी अच्छा गिरावट के साथ दिख रहा है। अभी 1 घंटा और निकालना भाई साहब, 27 हो गया है, निकल जाएगा, सब समय निकल जाता है। खराब समय का एक अच्छी बात है कि ये भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, ये भी निकल जाता है। इसीलिए हम लोगों ने आज जो भी थोड़ा बहुत SIP फार्मा में किया और बस हल्का सा PSU में, तो PSU तो गिरावट बनी रहा है, तो शांति के साथ देखते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इसलिए गिरा है क्योंकि इस बार इसने IT को कम कर दिया और यही पर ये बेचारा मार खा गया। चलिए ठीक है, 100 भी गिरा हुआ। ओहो, अब बताइए SIP के लिए 2% गिरा हुआ है एमओ निफ्टी 500, इससे अच्छा कहाँ दिन मिलेगा है, इससे बढ़िया दिन कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा SIP जरूर करिए, कहीं मान लीजिए कल होकर बाउंस बैक आ गया, जिस तरह गिरावट हो रहा है ना, बाउंस बैक इससे डबल तेजी के साथ करेगा, ये बात मान के चलिए। और आज तो था ही कि निगेटिव ज़्यादा था, सुबह में भी पॉजिटिव कम था और न्यूट्रल तो बिल्कुल कम था, तो 5-6 निगेटिव थे ही, तो उस हिसाब से निकल ही रहा है नीचे की तरफ। इंडिया विक्स 15% भागा है, आपके सामने है। स्मॉल कैप 2.5% टूटा है भाई साहब, गर्दा मचा दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी 2% टूटा है और इस जगह भी दबा के खरीदारी हुआ है। ठीक है, ऑटो तो ठीक है, ऑटो का तो चलो टूटा ही है, फाइनेंस भी ओके ओके है ना। FMCG 2% निकला, IT रुका हुआ है, तो जिस इंडेक्स में IT था वहां रुक गया है। मेटल उटल की तो पिटाई हो गई भाई साहब। फार्मा 1% डाउन पे, PSU 3.98, PSU का तो हम लोग शुरू में पकड़ लिए भैया, दबाव यहीं से बनना शुरू हुआ। प्राइवेट बैंक बाउंस बैक के लिए किया लेकिन टिक नहीं पाया, वापस से डाउन चला गया। रियलिटी वगैरह तो अभी, हेल्थ केयर भी पिटाया हुआ है लेकिन कम पिटा हुआ है। ऑयल एंड गैस देखिए 2.5% टूट चुका है। तो स्ट्रेटजी में जो अल्फा है हम लोगों ने इसी का किया था, अगर इसने पोजीशन IT और फार्मा में नहीं बनाया होता तो आज ये इतना नहीं दिखता, कम से कम यहाँ ये इतना दिखता। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा किया अल्फा ने इस तरह से अपना चेंज करके। लो वॉलेटाइल भी देखिए 1.23 गिरा हुआ है। ALPL 30i ETF 1.31 गिरा हुआ है। मोमेंटम देखिए 2%, नहीं तो मोमेंटम आज तो मोमेंटम गर्दा उड़ा दिया रहता हमारा, 6% से नीचे नहीं रहता मोमेंटम, अगर इसने 27% उधर डायरेक्ट चेंज ना किया होता तो बढ़िया था साहब। तो ये कंफर्मेशन मिला हम लोग को, जो हम लोग फैक्ट शीट के आधार पर देखते हैं। तो ठीक है, सारे तो गिरे हुए हैं, जहां आपको थोड़ा बहुत मन करता है SIP अपना अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर अभी और गिरेगा, अभी और पैनिक होगा, ठीक है, उसको भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। कमोडिटी भी 3-3% निकला है, कंजम्पशन भी निकला है साहब। CPSE थोड़ा सा वो बाउंस बैक दिया, उसके बाद वापस से गर्दन नीचे कर लिया, कोई नहीं, जाने दीजिए। डर लगता है तो रूल नंबर 13 अपना लीजिए, कुछ नहीं, रूल नंबर 13 अपना लीजिए, जहां आपको डर लगा आप ये अपना लीजिए। एक कहीं ना कहीं तो आपको डिसिप्लिन में बंधना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा सर हम काश वहां जाके बेच दिए होते या पुट ले लिए होते, भैया इन चक्करों में मत पड़ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसा लंका लगेगा ना कि आप याद रखोगे, इन चक्करों में नहीं रहने का। कमाओगे 10,000 रुपया, दे के जाओगे 80,000 रुपया, तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी डाउन है, ठीक है, तो ये नॉर्मल डाउन है अभी तक, तो ऐसा मतलब EV भी बेचारा थोड़ा सा बाउंस बैक का कोशिश किया, फिर धड़ाम से नीचे चला गया। तो कुल मिला के भाई साहब है तो दबाव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इस प्रकार के दबावे आते रहते हैं। आप ये बताइए कि आपका जो सुरक्षित पैसा है बॉन्ड में रखे हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखे हैं, वहाँ कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। बस गिरते हुए मार्केट में भी देखिए आपका पैसा सुरक्षित है, और क्या चाहिए आपको, आपका पैसा सुरक्षित है तो और क्या चाहिए। अपना SIP का एक नियम बना लीजिए कि भैया इतना से नीचे जाएगा तो हम पर डे 20,000 करेंगे SIP, 10,000 करेंगे SIP। आप अपना एक व्यू बनाइए, समझे। ऐसे मार्केट को ऐसे ही हम लोग हैंडल करते हैं कि हालांकि सिल्वर तो अभी पॉजिटिव आ गया है, गोल्ड में भी अभी बाइंग आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे ही रहा है। तो ठीक है, जैसा भी होगा हम आपको अपना टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर देंगे। बस इतना कहेंगे दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है, शांति के साथ
आराम से चलना है और गिरावट आएगी, आने दीजिए, गिरावट जाएगी, जाने दीजिए। समझ में आता है तो कुछ करने का है, नहीं समझ में आता तो शांति से बैठने का है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।